नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हमने एक अच्छी लर्निंग वीडियो का सीरीज़ शुरू करा है, जिसमें हम अलग-अलग पैटर्न्स, चार्ट पैटर्न्स को डिस्कस करेंगे, उनके एग्ज़ाम्पल्स देखेंगे और उनको कैसे ट्रेड करना चाहिए, कैसे रीड करना चाहिए दोस्तों, वो हम डिस्कस करेंगे आगे वीडियो में। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, वी आर नॉट एट ऑल सेबी रजिस्टर्ड और कोई भी स्टॉक पैटर्न या कोई भी और टेक्निक ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, किसी भी तरीके की बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी धमाकेदार वीडियो के साथ। सबसे पहले जो हम अपना चार्ट पैटर्न रीड करेंगे, ट्रेडिंग चार्ट पैटर्न, जो कि होगा हमारा डबल बॉटम। ये बहुत कॉमन है दोस्तों और ये आपको बहुत ज़्यादा बार दिखाई देगा, खास तौर पर जो अभी कुछ ज़्यादा खतरनाक जो हमारे लगभग सारे के सारे स्टॉक्स जितने थे अभी, उनमें गिरावट दिखाई दी थी। फिर उसके बाद एक डबल बॉटम बना, सेम ऐसा डब्ल्यू शेप का बॉटम बना था दोस्तों, लगभग सारे स्टॉक्स में, और फिर वहां से रिवर्सल स्टार्ट हुआ। बट हम लोगों को क्यों नहीं पता लगा, या हम लोगों को ज़्यादातर क्यों नहीं पता लग पाता, वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। और क्या पॉइंट्स हैं, हम उनको कैसे पता कर पाए, ये हम इस वीडियो में आगे जाके डिस्कस करेंगे। ये नॉलेज आपके काम आएगी, प्लीज़ इसको ज़रूर फॉलो करें, पढ़ें, एक बार टेस्ट करें, एग्जाम्पल्स अपने आप अलग-अलग स्टॉक्स के चार्ट में देखें, उसको अप्लाई करने की कोशिश करें, क्योंकि जो मैं नॉलेज आपको अब देने वाला हूँ, ये बड़े-बड़े यूट्यूबर्स, बड़े-बड़े नॉलेज देने वाले टीचर्स, इंस्टीट्यूट्स बहुत बड़ी-बड़ी फीस लेते हैं दोस्तों। तो बने रहिए, ये अलग-अलग हमारे एपिसोड्स होंगे। तो आज के एपिसोड में सिर्फ़ और सिर्फ़ एक चार्ट पैटर्न पे डिस्कशन करेंगे हम, जो कि होगा डबल बॉटम। तो स्टार्ट करते हैं। डबल बॉटम या डब्ल्यू शेप को कहते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है दोस्तों, जो हमारा बेस होता है, वहां पर दूसरा भी बेस होता है, उससे नीचे नहीं होता, और वहां से सारा का सारा ट्रेंड रिवर्स हो जाता है। अब ये ट्रेंड रिवर्स हम पकड़े कैसे, हमें ये कब पता लगेगा कि ये रियल है या ये फेक है। तो दोस्तों, जैसे कि हम इस चार्ट पर देख रहे हैं, सबसे पहले चीज जो आती है वो आती है, ये एक स्ट्रॉन्ग बुलिश प्राइस एक्शन सिग्नल होता है दोस्तों। और इसको ट्रेड करने के लिए हमें एक ट्रेंड लाइन, जो भी हमारा हायर पॉइंट्स होंगे यहाँ पर, जैसे कि अगर किसी स्टॉक ने ऐसे ऐसे जाता है, कोई सीधा तो गिरता नहीं है दोस्तों, कोई भी स्टॉक होगा वो सिर्फ जिगजैग मूवमेंट पर जाएगा। और उनकी जो मेन हाइट होगी, जो भी हाई होगा, वहां से अगर हमने एक ट्रेंड लाइन को मैच करा, एक ट्रेंड लाइन लगाई, और उस ट्रेंड लाइन के बाद में अगर वो वहां पर ब्रेकआउट देता है, तो हम फिर भी मान सकते हैं कि एक अच्छा ब्रेकआउट है। बट अगर ये रियल ब्रेकआउट है, वो कैसे पता लगेगा। और इसके अंदर कुछ इश्यूज भी हैं इस टेक्निक में। वो होते हैं कि इसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियोज का इशू काफ़ी बड़ा होता है। तो मैं इसके अंदर एक और एग्रेसिव पैटर्न को फॉलो करता हूँ। तो लेट्स डिस्कस इन डिटेल कि डब्ल्यू पैटर्न और डबल बॉटम पैटर्न को कैसे पकड़े। जैसे कि आप देख सकते हो दोस्तों, इस पैटर्न में, इस डायग्राम में, इस चार्ट में लोअर लोज बना रहे हैं। लोअर लोज का मतलब है एक फॉल आया, ये लो बना, थोड़ा सा ऊपर आया, फिर से एक फॉल आया, ये नया लो बना। तो यानी एक पहला लो था, उसको ब्रेक करके दूसरा लो बना, फिर एक अपवर्ड मूवमेंट आया, फिर एक तीसरा लो बना, और वो भी उसको पिछले लो को ब्रेक करता है। तो ये लोअर लोज बनाता जा रहा है और लोअर हाइज बना रहा है। तो ये टिपिकल बियरिश मोमेंटम होता है दोस्तों। यानी एक हाई था, उसको ब्रेकआउट नहीं करा, उससे पहले ही स्टॉक नीचे और ज्यादा गिरने लग गया और पुराने लो को ब्रेक कर दिया। ऐसे ही फिर लोअर हाई बना, फिर ब्रेक कर दिया। तो वहां से जो हमारे हाईज होंगे, यानी लोअर हाईज जो होंगे, हमको वहां से एक ट्रेंड लाइन मेजर करनी है, जहां तक भी जा रही है, जितनी भी लंबी है। जरूरी नहीं है ये जो हाई
पॉइंट्स हैं या लोअर हाईज जिसके हम बात कर रहे हैं, ये 3 या 4 ही होंगे या 2 होंगे, ये 50 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। तो आपको ट्रेंड लाइन मेजर करनी है, ट्रेंड लाइन को लगाना है उसके हाई पॉइंट से। जैसे कि यहाँ पर एक हाई पॉइंट आया, ये दूसरा हाई पॉइंट आया दोस्तों, ये तीसरा हाई पॉइंट आया और ये है चौथा हाई पॉइंट। अब इसके बाद में जो ये लोअर लोज आए, यहाँ तक तो आते रहे, इसके बाद इसको ब्रेक नहीं कर पाया और एक ये सपोर्ट बन गया। सपोर्ट हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन को भी बनाना होगा। ये बनने के बाद हमें पता लगेगा दोस्तों कि एक सपोर्ट बन गया है, ये पहले नहीं पता लगता है। यहाँ से यहाँ तक आते ही आपको नहीं पता लगेगा कि ये एक सपोर्ट है या ये लोअर लोज नहीं बना रहा है। ये बन जाएगा, उसके बाद होगा आपको रियलाइज कि हाँ, ये एक हमारी इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर इसके बेस पर होगी। जब हम इसको बनाएंगे तो जैसे ही बन गया, इसको ब्रेक नहीं करा, उसके बाद में हमने इससे जस्ट पहले वाला लोअर लोज जो भी आया था या इसका जो हाई पॉइंट था, वहां पर भी हमको एक हॉरिजॉन्टल लाइन मेजर करनी होगी, लगानी होगी, जो हमारा एक अच्छा खासा ब्रेकआउट जोन होगा। तो ये हमने नीचे का लगाया, ये सपोर्ट है, इसको ब्रेक नहीं करा है दोस्तों इसने। ये सेम वैल्यू है पुराने वाले लोज की, यानी लास्ट लो को ब्रेक नहीं करा गया है। यहाँ पर लोअर लोज का पैटर्न खत्म हो चुका है। ये एक इंडिकेशन होता है जहां पर ट्रेंड रिवर्सल की सबसे बड़ी संभावना होती है। दूसरा होता है दोस्तों, जो हमने इसके हाई पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई थी, उसके हाई को अगर ब्रेक करता है, और वो हॉरिजॉन्टल लाइन कहां पर होगी, वो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी पिछले वाले का लो और इस वाले का हाई, दोनों एक ही पर आ रहे हैं। अगर उस पैटर्न के ऊपर भी आपका स्टॉक अप जाने लग जाता है, तब उसको हम मानेंगे एक एप्ट डिसीजन है, हम इस ट्रेड में जा सकते हैं बुलिश ट्रेंड की तरफ। अब इसके अंदर एक चीज और देखी जाती है दोस्तों, ये फॉल्स भी हो सकता है। तो आपको जो ये लाइन है वो थोड़ी आगे तक मार्क करके रखनी है, सारी की सारी, चाहे ये हो ट्रेंड लाइन हो या ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो या सपोर्ट लाइन हो। अगर अगली बार यहां से हमने जब टारगेट लिया, ये हमारा एंट्री पॉइंट होगा किसी भी स्टॉक का, ये हमारा एंट्री पॉइंट होगा। यहां से जब वो आगे बढ़ेगा तो यही हमारा स्टॉप लॉस भी है दोस्तों। और यहां से जैसे ही स्टॉक ने अगर ब्रेकआउट देना होगा तो इसको ब्रेक नहीं करेगा। अगर ब्रेकआउट फॉल्स होगा तो दोस्तों इसको ब्रेक डाउन कर देगा, यहां पर ये सपोर्ट नहीं लेगा। तो ये चीज एक आपको ध्यान रखनी होगी। और फिर यहां से हमारा जो टारगेट होगा वो नेक्स्ट हाई का भी हो सकता है, या आप पार्शियल बुक कर सकते हो और जहां तक जाना चाह रहा है जा सकता है, ये भी आप कर सकते हैं। अब मैं आपको एक और इसके अंदर फ्लॉ है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। फ्लॉ है इसके अंदर रिस्क रिवॉर्ड रेशो। रिस्क रिवॉर्ड रेशो कैसे पता लगेगा कि ये जो हमारी लाइन है, ये जो हमारा स्टॉक फॉर एग्जांपल 100 से 150 पर आकर पता लगा और 150 से फिर हमने लिया, तो ये 1:1 का आया। 50 पॉइंट यहाँ थे, 50 पॉइंट हमारे को ऊपर मिले। हम अगर लेना चाहें तो 1:10 का या 1:4 5 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो होना चाहिए। तो उस केस में हमारे को जो मैं फॉलो करता हूं वो ये है दोस्तों, ये एक चार्ट में दिखाया है मैंने आपको, लेकिन एक थोड़ा सा एग्रेसिव पॉइंट है। वो पॉइंट है जब इसका ट्रेंड लाइन को ब्रेक करा और उसके बाद एक कैंडल, ये देखिए क्लोज हुई ग्रीन में, वो मेरा एंट्री पॉइंट होता है। पहले क्या था मेरा एंट्री पॉइंट दोस्तों, वो था ये वाला, जब हमारा डब्ल्यू का ये पैटर्न यहां पर ये क्लोज हो रहा था और कैंडल ने एक ब्रेकआउट दिया था, तो ये हमारा एंट्री पॉइंट था। लेकिन मैं जो एग्रेसिव अप्रोच ले रहा हूं वो अप्रोच है, जब मेरी ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट दिया तो मैंने ट्रेड वहीं पर ही ले लिया, जैसे ही उसके बाद एक अच्छी खासी ग्रीन कैंडल ने अपना क्लोज दे दिया। उसके ऊपर, उसके नीचे नहीं, उसके ऊपर जैसे ये दिया हुआ है,
यहाँ पर मेरा एंट्री पॉइंट होगा और मेरा रिस्क रिवॉर्ड हो गया दोस्तों इसका बेस। तो पहले जो यहाँ से यहाँ तक था, अब वो आधा रह गया है। तो ये एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है जो कि हमने मैनेज करी। अब यहाँ से आप या तो इसकी हाइट तक ले लीजिए या फिर आप इसके ऊपर वाले तक की ले सकते हो। तो हमारा जो रिवॉर्ड है, जो प्रॉफिट है, वो पहले वाले में था, ये देखिए, वो पहले वाले में था 50 पॉइंट और 50 का ही हमारा रिस्क था। अब मैंने जो रिस्क करा वो 25 का करा और रिवॉर्ड मेरा लगभग यहाँ से यहाँ तक का 75 का आ गया। तो दोस्तों, हमें हमेशा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के अकॉर्डिंग ही काम करना चाहिए। रिस्क कम से कम और रिवॉर्ड ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे कि यहाँ पर ये देखिए, ये देखिए, ये एक ट्रेंड लाइन यहाँ से यहाँ तक आई। जैसे ही उस ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेक करा, ये जो ट्रेंड लाइन है, जैसे ही ब्रेक करेगा, उस ट्रेंड लाइन के बाद में हमको एंट्री करनी है और वो यहाँ से यहाँ तक हमारे को प्रॉफिट देगा दोस्तों। तो ये होता है डबल बॉटम या डब्ल्यू पैटर्न। ठीक है दोस्तों, इस चार्ट में एक और मोर एग्रेसिव पैटर्न बन रहा है जो कि बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न कह रहा है, बट मैं ये फॉलो नहीं करता हूँ। ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होता है लेकिन रिस्क इसमें बहुत कम हो जाता है। जैसे ही यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनी, बुलिश एनगल्फिंग कैंडल, जिसके मतलब ये होता है कि साथ वाली, एनगल्फिंग का मतलब है उसको खा जाना, एनगल्फ कर जाना, गायब कर देना अपनी शैडो के अंदर। तो जैसे ही कोई भी रेड कैंडल को हरी कैंडल ने यानी बायर्स ने पूरा ओवर शेडो कर दिया है, कवर कर दिया है, वो मेरा एंट्री पॉइंट है और उसका लो मेरा स्टॉप लॉस है। बट ये काफ़ी बार फेल हो जाता है दोस्तों, तो मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा इनिशियल स्टेज पे इस प्लान पे आप जाएं। आपको जो मैंने सरल प्लान बताया है वो यही ट्रेंड लाइन है, यहाँ से यहाँ तक की ट्रेंड लाइन है। जैसे ही ब्रेकआउट करे उस पे आप जा सकते हो और इस डब्ल्यू के बेस के आप स्टॉप लॉस लीजिए और फिर उसके बाद आप प्रॉफिट को राइड करिए दोस्तों। ये एक अच्छा पैटर्न है ट्रेंड रिवर्सल का। आप कितने भी स्टॉक्स देख लीजिए, लगभग 90% ऑफ स्टॉक्स, अभी जो रीसेंट डाउन मूवमेंट आई थी, बियरिश मोमेंटम आया था सब सारे के सारे स्टॉक्स में, उन सब में डब्ल्यू पैटर्न बना है। आप चेक करिए, कमेंट बॉक्स में बताइए किस में आपने इसको अप्लाई करा है और किस किस में आपने देखा है कि क्लासिक डब्ल्यू पैटर्न। तो ये था एक ट्रेंड रिवर्सल। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट एपिसोड में इनवर्स हेड एंड शोल्डर को स्टडी करेंगे और अपने लिए आगे की जर्नी और आसान, ट्रेडिंग जर्नी को और आसान बनाएंगे। बने रहें हमारे चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।